गुड मॉर्निंग इंडिया। आज की फिल्म स्टार्ट होती है द वे ऑफ वाटर। इस फिल्म की शुरुआती में हम देखते हैं कि पहली फिल्म की घटनाओं के एक दशक बाद फिल्म की शुरुआत जैक सूली ने अपने मामूली और शांतिपूर्ण जीवन को ओमितियात कबीले के प्रमुख के रूप में सुनाई और अपनी पत्नी नेतिरी के साथ एक परिवार का पालन पोषण किया, जिसमें उनके बेटे नेतिन और लुक और उनकी बेटी टुक, उनकी दत्तक बेटी कीरी, ग्रेस ऑगस्टिन के काम पॉज नावी अवतार से पैदा हुए हैं और स्पाइडर नाम का एक मानव लड़का शामिल है। माइल्स क्वार्ट्ज का बेटा जो पेंडोरा पर पैदा हुआ था, लेकिन एक शिशु के रूप में क्रायोस्टिस में पृथ्वी पर ले जाने में असमर्थ था, जबकि जैक स्पाइडर को एक दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार करने में सक्षम है। नेतिरी ने अपने मानव मूल्य को देखते हुए अविश्वास किया। हालांकि सभी बच्चे स्पाइडर सहित एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से मेल खाते हैं, जिन्हें कीरी एक इंसान होने के बावजूद स्नेह करते हैं। स्पाइडर अपनी मानवीय विरासत को गले नहीं लगाता है और नावी संस्कृति और परंपराओं के प्रति अधिक इच्छुक महसूस करता है। वे एक सामान्य जीवन जीते हैं जब तक कि एक दिन वे रात के आकाश में एक अजीब स्टार को नोटिस नहीं करते हैं। अपने पतन के लिए वे इसे उपनिवेश बनाने के लिए पेंडोरा लौटने वाले मनुष्यों के साथ एक आरडीए अंतरिक्ष जहाज का एहसास करते हैं। फिर से एक नया मुख्य ऑपरेटिंग बेस बनाते हैं, जिससे पेंडोरा को महत्वपूर्ण विनाश होता है। जहाज में नए आगमन के बीच कर्नल क्वाइच हैं, जिन्हें एक नाओवी शरीर में क्लोन किया गया है और उनकी मृत्यु से पहले अपलोड की गई यादों के साथ नतीजा क्वार्ट्ज जैक के हाथों अपने निधन को याद करने में असमर्थ हैं, लेकिन केवल अतीत में घटनाओं और जैक को खत्म करने के लिए अपने तामसिक मिशन को याद करने में सक्षम हैं। आरडीए को फिर से पेंडोरा का शोषण करने से रोकने के लिए जैक आरडीए आपूर्ति लाइनों के खिलाफ एक रणनीति छापामार ऑपरेशन का नेतृत्व करता है, जो उन्हें कमजोर करता है। एक ऑपरेशन में लोआक जो नेटियम की अवज्ञा करता है और खुद को नाओवी योद्धा के रूप में साबित करने के लिए उत्सुक है, युद्ध में जैक की सहायता करने की कोशिश करता है, लेकिन घायल हो जाता है। जैक ने उसे बचाया और लापरवाह होने से अपनी सुरक्षा को खतरे में नहीं डालने के लिए उसे अनुशासित किया। उस रात अपने घाव के लिए प्रवृत्त होने के दौरान नेत्री ने शांति से जैक को लुक पर बहुत मुश्किल नहीं होने की याद दिलाई, जिसके लिए जैक अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए एक पिता के रूप में अपनी चिंता व्यक्त करता है। इस बीच आरडीए आपूर्ति लाइनों पर प्रतिशोधात्मक हड़ताल क्वार्ट्ज के साथ अच्छी तरह से बैठक है, जो जैक को मारने के लिए एक खोज मिशन शुरू करता है। एक चंचल युद्धम के दौरान स्पाइडर के साथ जैक के बच्चे वर्षा वन में गहराई से तलाशते हैं। उनके बारे में अनभिज्ञ क्वार्ट्ज और उनकी टीम उस स्थान की खोज में आसपास के क्षेत्र में जहां क्वाइट अपने मानव अवशेषों का पता लगता है। एक पर्यवेक्षक लॉक उनकी उपस्थिति को नोटिस करता है और जल्दी से जैक को सूचित करता है। एक झड़प शुरू हो जाती है और क्वार्ट्ज के दस्ते ने जैक के बच्चों को पकड़ लिया। जैक और नेत्री समय पर पहुंचे और उनमें से अधिकांश को मुक्त करते हैं, लेकिन स्पाइडर को क्वार्ट्ज द्वारा लिया जाता है, जो उसे अपने बेटे के रूप में पहचानता है। जहाज पर सवार होकर आरडीए स्पाइडर से जैक के बारे में जानकारी देने की कोशिश करता है, जिसे मना कर दिया जाता है।
रणनीति बदलते हुए क्वार्च ने स्पाइडर को अपने बेटे के रूप में संबोधित किया और अपनी तरफ से अपनी स्वतंत्रता के बदले में नेरी के बारे में अधिक समझाने के लिए भी। हालांकि क्वार्च के वास्तविक मिशन से अनजान स्पाइडर ने क्वार्च को नावी संस्कृति के बारे में सिखाया। क्वार्च भी अपने वाहन के रूप में एक क्रेन उड़ान पाने को सफलतापूर्वक वश में करने में सक्षम है। खतरे के बारे में जानते हुए स्पाइडर को अपने ठिकाने का ज्ञान उनकी सुरक्षा के लिए और एक तबाही से बचने के लिए जैक एक अनिच्छुक क्षेत्र और उसके परिवार को खुद को ओमेटिकिया कबीले से दूर करने और मेट कायाना के पूर्वी समुद्री तट पर पीछे हटने के लिए मना लेता है। एक प्रवाल मिट्टी द्वीप जिसका कबीला और जीवन शैली पेंडोरा के जलीय निवास स्थान के अनुकूल है। जैक अपने उत्तराधिकारी के लिए अपने मुख्य मंत्र का उच्च करता है और अपने परिवार के साथ मेट कायाना के लिए निकल जाता है। एक बार जाने के बाद उन्हें कबीले प्रमुख टोनोवारी और उनकी पत्नी रोनल द्वारा बधाई दी जाती है, जो शुरू में उन पर संदेह करता है। हालांकि जैक अपनी स्थिति बताते हैं और वे रहने और आश्रय देने के लिए सहमत हैं। भले ही कुछ आदिवासी अपनी आनुवंशिक मानव विरासत के लिए जैक और उसके बच्चों को प्राप्त करते हैं, लेकिन परिवार रिफ लोगों के सम्मान अर्जित करने के तरीके सीखता है। कीरी मैककेना के जलीय जीवन से मोहित हो जाता है और समुद्र और उसके प्राणियों के साथ एक आध्यात्मिक संबंधन विकसित करता है, जबकि लोअग कबीले के प्रमुख टोनोवारी और उनकी पत्नी रोनल की बेटी तिस्रिया से दोस्ती करता है। अपने नए वातावरण के अनुकूल होने के दौरान लोअग तिस्रिया के भाई ओनुक के साथ लड़ाई में शामिल हो जाता है। जब वो कीरी और उनके मिश्रित मानव वंश के बारे में एक मजाक बनाता है, जैक अपने बेटे को उसके व्यवहार के लिए बुलाता है। जैक के आग्रह पर लोनक ओनंग और उसके दोस्तों में माफी मांगने के लिए लौटता है। हालांकि वे उसे एक खतरनाक समुद्री शिकारी अकुला के क्षेत्र में यात्रा करने के लिए लुभाते हैं और बदला लेने के लिए उसे छोड़ देते हैं। अकुला लुक पर हमला करने की कोशिश करता है, हालांकि लोआक द्वारा बचाया जाता है और पेयाकान एक टुलपुन एक बुद्धिमान और शांतिवाद कैटासियन प्रजाति से दोस्ती करता है, जिसे मैटकाइना अपने आध्यात्मिक परिवार पर विचार करता है। लोआक हस्ताक्षर के माध्यम से पायाकान के साथ संवाद करने में सक्षम है और जानवर के दाहिने पंख से एक पुराने हार्पून सिर को हटा देता है। मैटकाइना में लौटने पर चिक टोनोवारी, जो लोन की किंग के बारे में जानते थे, पूर्व को लुक से माफी मांगने के लिए कहता है। हालांकि लोनक ने खुद को दोस्त दिया और ओनंग की दोस्ती जीत ली। उन्हें यह भी बताया गया कि पयाकन उनकी प्रजातियों में से एक है। इस बीच ट्री ऑफ सोल्स के एक ऑफशूट की यात्रा पर कीरी अपनी माँ से मिलने के लिए इसके साथ जुड़ती है, लेकिन एक हिंसक जप्ती से ग्रस्त है। वह रोनल द्वारा चंगा किया गया है, लेकिन जब जैक नॉन स्पेलेनमैन और मैक्स पटेल को मदद के लिए बुलाता है, तो क्वार्च उन्हें द्रवित समूह में ट्रैक करने में सक्षम है, जहां रिफ लोग रहते हैं। स्पाइडर को अपने साथ लाते हुए वह एक वेलिंग पोत की कमान संभालता है, जो एंटी एजिंग उपचार बनाने के लिए अपने मस्तिष्क एंजाइमों की कटाई करने के लिए ट्यूलपून का शिकार कर रहा। क्वार्च ने जैक के साथ स्थान के बारे में स्वदेशी जनजातियों पर क्रूरता से हमला उठाना शुरू कर दिया। असफल होने पर वह
वेलिंग क्रू को आदेश देता है कि वह जेक को बाहर निकालने के लिए तुल्कनों को मार डाले। लियाक मानसिक रूप से कयाकन के साथ संबंध रखता है और सीखता है कि तुल्कुन को बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि वह अपनी प्रजातियों के तरीकों के खिलाफ गया था और अपनी मां को मारने वाले वेल्स पर हमला किया था। जब मैट केनिया ने तुल्कुन कातिलों के बारे में जाना तो लुक ने अपने भाई बहनों तिसरिया और ओंग के बाद कयाकन को चेतावनी देने के लिए उड़ान भरी। वे पाते हैं कि कयाकन को वेलर्स द्वारा पीछा किया जा रहा है और लुक, कीरी और टुक को क्वार्ट्ज द्वारा कब्जा कर लिया गया है। खतरे में अपने बच्चों के साथ जेक नेतिरी और मैट केनियान मनुष्यों का सामना करने के लिए निकल पड़े। क्वार्ट्ज ने जेक को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया, लेकिन अपने आत्म भाई को देखकर कयाकन वेलर्स पर हमला करता है, एक लड़ाई को ट्रिगर करता है जो चालक दल के अधिकांश को मारता है और गंभीर रूप से पोत को नुकसान पहुंचाता है, जिससे वह डूब जाता है। नेथिन ने लुक और स्पाइडर को बचाया, लेकिन मोटे तौर पर गोली मार दी गई। जेक का सामना क्वार्ट्ज से होता है, जो कीरी को बंधक के रूप में इस्तेमाल करता है। जब नेतिरिया स्पाइडर के साथ ऐसा ही करता है तो क्वार्ट्ज पहले अपने बेटे को मना कर देता है, लेकिन जब नेतिरी ने मकड़ी को छाती पर काट लिया तो वह निराश हो जाता है। जेक, क्वार्ट्ज, नेतिरी और टुक अंत में डूबते हुए जहाज के अंदर फंस गए। जेक ने क्वार्ट्ज को बेहोश में गला दिया और उसे लुक और कयाकन द्वारा बचाया गया और कीरी ने नेतिरी और टुक को बचाने में मदद करने के लिए समुद्री जीवों को बुलाया। स्पाइडर क्वार्ट्ज को ढूंढता है और बचाता है, लेकिन नावी के प्रति उसकी क्रूरता के कारण उसे छोड़ देता है और अपने पिता होने और एक अच्छे आदमी बनने पर जेक के परिवार को मारने के लिए अपना लक्ष्य रखता है। उसे वापस जेक के परिवार में शामिल होने के लिए अग्रणीय मेटेरियम के अंतिम संस्करण के बाद जेक और उसका परिवार अस्थायी रूप से मैट केनिया के साथ रहने का फैसला करता है। तो कैसा लगा आज का कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।